हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का दूसरा पार्ट वारिस कौन पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी की लेखिका विभा रानी है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की राष्ट्रीय स्तरीय लेखिका है। विभा रानी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति को सफल होने के लिए 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली है समझबूझ, व्यक्ति में समझबूझ होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। दूसरी है योग्य योजना बनाना, मीन्स व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए पहले योग्य योजना बनानी आनी चाहिए। फिर है समय, समय का सदुपयोग भी करना आना चाहिए। फिर चौथा है संसाधनों का सदुपयोग, जो हमें साधन प्राप्त होते हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो व्यक्ति को सफल बनने से, अगर ये 4 बातें अगर हमारे पास हो तो हमें सफल बनने से कोई नहीं रोक पाता। इस कहानी में भी एक राजा रहता है और उसकी 4 पुत्रियां। वो अपने 4 पुत्रियों में से एक को राजा बनाना चाहता था, राजपाट सौंपना चाहता था, लेकिन उसको अपने राज्य के लिए एक बुद्धिमानी राजा की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने अपने चारों पुत्रियों की एक परीक्षा ली। इस पाठ में हमें यही पढ़ना है। प्रस्तुत कहानी में एक राजा रहता है और उसकी 4 बेटियां। एक दिन राजा सोचता है कि उसका उत्तराधिकारी वो अपने 4 बेटियों में से एक को बनाया जाए। तब वो सोचता है कि जो मेरी सबसे बुद्धिमान पुत्री होंगी उसे मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन सबसे बुद्धिमानी कौन, ये फैसला कैसे हो। इसीलिए उसने एक दिन अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि 5 साल बाद मैं जब इसे मांगूंगा तब ये मुझे वापस कर देना या वापस करना। तो गेहूं के दाने देखकर चारों बेटियां आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे राजमहल में धान्य की कोई कमी नहीं है और पिताजी ने हमें ये 100 दाने क्यों दिए होंगे। ये सोचते सोचते वो चारों बेटियां अपने अपने कमरों में लौट गई और सबसे बड़ी बेटी जो थी वह सोच रही थी कि अगर पिताजी हमारे राजमहल में इतने सारे दाने हैं तो मैं ये क्यों संभाल के रखूं। जब पिताजी तो 5 साल तक ये ध्यान में भी नहीं रख पाएंगे कि हमें उन्होंने 100 दाने दिए थे। अगर पूछ भी लिए तो मैं हमारे राजमहल से ही धान्य निकालकर पिताजी को 100 दाने वापस कर दूंगी। ये सोचकर उसने खिड़की से वो दाने फेंक दिए। दूसरी जो बेटी थी वो सोच रही थी कि पिताजी ने ये गेहूं दिए, इसके पीछे कोई मकसद जरूर होगा, इसलिए उसने वो दाने संभाल कर चांदी की डिब्बी में रख दिए। तीसरी बेटी वो सोचती ही रह गई और जो चौथी बेटी थी वो शरारती थी और वो सबसे छोटी भी थी। उसे भुने हुए गेहूं बहुत पसंद थे, इसलिए उसने वो गेहूं भूनकर खा लिए। तीसरी बेटी को विश्वास था कि पिताजी ने ये गेहूं के दाने यूं ही नहीं दिए, उसके पीछे उनका कोई मकसद जरूर होगा। इसीलिए उसने जो खाली जगह थी राजमहल के बाहर उसमें वो गेहूं बो दिए और कुछ ही दिनों में उसकी फसल तैयार हो गई और गेहूं निकल गए। फिर ऐसे करते करते 5 साल तक उसके पास बहुत से गेहूं इकट्ठा हो गए और जब 5 साल बाद पिताजी ने चारों पुत्रियों को बुलाया और कहा कि मैंने जो 100 दाने गेहूं दिए थे वो मुझे वापस चाहिए, तब बड़ी बेटी ने भंडार से गेहूं लेकर पिताजी को वापस किए। जब पूछने पर पिताजी ने पूछा क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, तो उसने कहा कि नहीं, ये मैंने भंडार से लाए। उसने अपनी सब सच्चाई बता दी। दूसरी बेटी ने तुरंत जाकर संदूक से डिब्बी निकालकर पिताजी के पास दी और कहा कि मैंने वो गेहूं के दाने ये डिब्बी में संभाल के रखे हैं।
तो फिर जो तीसरी बेटी थी वो बोली कि मैं आपको कल दिखाऊंगी कि वो गेहूं का मैंने क्या किया। और जो चौथी थी वो शरारती थी, वो उसने कहा कि मैंने वो दाने भूनकर खा लिए। पुत्रियों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। उन्हें सिर्फ अब तीसरी बेटी पर थोड़ी उम्मीद लगी थी। तीसरी बेटी दूसरे दिन सुबह आई और राजा से कहने लगी कि चलो पिताजी, मैं आपको वो दाने का मैंने क्या किया दिखाती हूँ। राजा को लेकर वो राजमहल से दूर गांव के बाहर एक खेत में लेकर गई और बताया कि वो दाने मैंने यहाँ पे बोए हैं, इसकी मैंने फसल तैयार की है। आज मेरे पास इतने सारे गेहूं है, ये वो 100 दानों से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने निर्णय ले लिया कि मैं राजपाट अपनी तीसरी बेटी को सौंपूंगा, जिसे मेरी प्रजा भी सुखी रह पाए और उन्हें एक बुद्धिमानी और चतुर राजा प्राप्त हो। इस प्रकार राजा ने अपने उत्तराधिकारी का चयन किया।